something called the salt of the covenant. आज के दिन हम यहाँ पर वाचा के नमक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। In the book of Leviticus chapter 2 verse 11 to 13, लय व्यवस्था की किताब अध्याय 2 वचन 11 से 13 तक हम देखते हैं। we read these verses. हम इन वचनों को यहाँ पर पढ़ते हैं। No cereal offering that you bring to the Lord shall be made with leaven, for you shall burn no leaven or honey in anything, in any offering made by fire to the Lord, for their aid to fermentation is symbolic of corruption in the human heart. This is verse 11. वचन 11 इस तरह से कहता है, कोई अन्य बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। यहाँ पर वचन इस तरह से कहता है। And in verse 12 to 13 it says, every cereal offering you shall season with salt, which is a symbol of preservation. Neither shall you allow the salt of the covenant of your God to be lacking from your cereal offering. With all your offering you shall offer salt. वचन 13 इस तरह से कहता है, फिर अपने सब अन्य बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्य बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक के रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। इस तरह से वचन हमें यहाँ पर बताता है, अपने सारे चढ़ावे में नमक जरूर चढ़ाना, ऐसा वचन कहता है। See, God says, in all your offerings, make sure the salt is not lacking. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सारे चढ़ावे में नमक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से वचन में वो कहता है। It is important because in the previous verse it says, don't offer it with the leaven or honey. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले वाले वचन में कहता है कि तुम इसे खमीर और मधु के साथ न चढ़ाना। Why does he say that? वो इस तरह से क्यों कहता है? Because leaven and honey actually cause fermentation. क्योंकि खमीर और जो मधु है उससे फर्मेंटेशन होता है, वो जो है वो चीज जल्दी खराब हो जाती है। And it causes corruption. और इसके कारण वो जो है जल्दी से खराब हो जाता है, जल्दी से बर्बाद हो जाता है। But salt has two functions. लेकिन नमक दो काम करता है। नमक के दो The काम first हैं। function is preservation and the prevention of decay. और पहला काम तो यही है कि वो उसे बचा कर रखता है, वो नमक जो है उसे सड़ने नहीं देता है। And the second thing is it gives flavor. और दूसरी बात है ये स्वाद देता है। नमक के कारण उसमें स्वाद आता है। If you don't put salt in your food, obviously it's tasteless. अगर आप अपने खाने में नमक नहीं डालते हैं तो आपके खाने का कोई स्वाद नहीं होता है। In certain cold climates when during the winter they won't be able to get food stuff. और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सर्दी होती है तो सर्दियों के समय उन्हें खाने की चीजें नहीं मिलती। They use salt to dry the foodstuffs and keep it from decaying. तो वो नमक का उपयोग करते हैं कि वो उन चीजों को, खाने की चीजों को सड़ने से बचा सके। It dry up all the foodstuffs and apply a lot of salt on it. वो खाने की चीजों को सुखा देते हैं और उसके ऊपर बहुत सा नमक लगा कर रखते हैं, नमक लगाते हैं। नमक के कारण वो खाने की चीजें खराब नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। So salt preserves things and prevents decay. यानी नमक जो है वो खाने की चीजों को सड़ने नहीं देता है, उसे खराब नहीं होने देता है, उससे व्यर्थ नहीं होने देता है। And it gives taste to whatever flavor to the food. और साथ ही ये खाने में स्वाद लेकर आता है, खाना स्वादिष्ट बनाता है। Leaven and honey on the other hand, जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो नमक और खमीर जो है ये जो होता है it speaks of fermentation. ये उसे खराब करने के बारे में बताते चले जाता है। When Jesus talked in the book of Luke chapter 12 verse 1, he said, beware of the leaven of the Pharisees. देखिए यीशु ने भी कहा है, लूका अध्याय 12 वचन 1 में यीशु कहता है, यीशु ने कहा कि तुम फरीसियों के खमीर से बचकर रहना। And this leaven was hypocrisy. और ये जो खमीर था ये तो ढोंग था, ये तो ढोंग दिखावा है। And hypocrisy is something which destroys your life. और ढोंग तो ऐसी चीज है जो कि आपके जीवन को नाश कर देती है। You try to appear something to somebody else, but you're something else inside. आप दूसरों के सामने कुछ और होने का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर में आप खुद अलग होते हैं। It's very interesting. I mean, there's a Greek word for hypocrisy means actor. देखिए बहुत ही दिलचस्प बात है, ये जो ढोंग शब्द है इसके लिए ग्रीक शब्द जो है वो शब्द तो एक्टर के लिए उपयोग किया गया है। An actor was called a hypocrite. जो एक्टर है उन्हें वो हिपोक्रेट कहते हैं या ढोंगी कहते हैं। वो कलाकार को वो ढोंगी कहते हैं। Like stage actors acting a play, a drama. जैसे कि नाटक में काम करने वाले कलाकार जो होते हैं वो उन्हें ढोंगी कहते हैं। That is the original name for acting, the Hebrew Greek name.
और यही तो ग्रीक भाषा में एक्टिंग के लिए असली शब्द कहा गया है। If we are acting our whole life and trying to look like something else, what we are not, we are also called hypocrites. अगर हम अपने जीवन में जैसे हैं वैसे नहीं लेकिन कुछ और होने की दिखावा करते हैं तो हमें भी ढोंगी कहा जाता है। हम भी उसी तरह से ढोंगी होगी। There's an interesting parable that Jesus gave. यीशु ने एक बहुत ही दिलचस्प ऐसा दृष्टांत बताया है। Matthew chapter 13 and verse 33. मत्ती अध्याय 13 वचन 33 में हम इसके बारे में It देखते हैं। talks about a woman who hid leaven in 3 measures of flour. ये बताता है कि एक स्त्री ने 3 पसेरी आटा में थोड़ा सा खमीर उसने छिपा कर रखा था या उसने डाल दिया था। 3 पसेरी आटा में थोड़ा सा खमीर डाल दिया। So it's important to know why it says 3 measures of meal. ये जानना बहुत ही जरूरी है 3 पसेरी आटा वो क्यों कहता है। 3 पसेरी आटा वो कहता है। See, when hypocrisy enters your life, it defiles your whole body, your soul, and your spirit. देखिए, जब ढोंग आपके जीवन में आता है तो यह आपकी पूरी आत्मा, प्राण और शरीर को बर्बाद करता है, व्यर्थ कर देता है। Because a human being you have 3 in you. You have your body, you have your soul, and you have your spirit. मनुष्य तो 3 भागों में है, आत्मा, प्राण और शरीर। And when you allow hypocrisy and sin to enter your life, it defiles all the 3 areas of your body, of your life. जब आप अपने जीवन में ढोंग को आने देते हैं तो आपके जीवन के तीनों भागों को ये नाश करते चले जाता है, पूरी तरह से व्यर्थ कर देता है। आत्मा, प्राण, शरीर को नाश करता है। It's important that we deal with hypocrisy and don't allow it to continue in your life. ये जरूरी है कि हम ढोंग से निपटे और उसे अपने जीवन में नहीं रहने दें, अपने जीवन से निकाल दें। And when God deals with you, He deals with all these 3 areas and removes that effect of hypocrisy in all the 3 areas. और जब परमेश्वर आपसे व्यवहार करता है तो इन तीनों क्षेत्र में काम करता है, आपके जीवन के इन तीनों क्षेत्रों से उसे निकाल देता है। वो आपके आत्मा, प्राण और शरीर से पूरी तरह से ढोंग को बाहर निकाल देता है। In 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23, it says, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 में ये कहता है, The very God of peace will sanctify you wholly, and I pray God that your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे सुरक्षित और निर्दोष रहे। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे सुरक्षित और निर्दोष रखे। So when sin enters your life and you allow it to remain in your life, it affects all the 3 areas of your life. और जब पाप आपके जीवन में आता है और आप उसे अपने जीवन में जड़ पकड़ने देते हैं तो यह आपके पूरे तीनों भागों को वो नाश कर देता है। But when you come to Jesus Christ, He will sanctify you, your body, your soul, and your spirit. लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास में आते हैं तो वो आपको शुद्ध और पवित्र करता, आत्मा, प्राण और शरीर में वो आपको शुद्ध करते जाता है। He will wash you clean. वो आपको धोकर शुद्ध कर देगा। You know, He shed His blood for each one of us जानते उसने हम में से हर एक के लिए अपना लहू बहाया है to sanctify us completely. कि हमें पूरी रीति से वो शुद्ध कर दे। Your body, your soul, and your spirit, He will sanctify it completely. आपके आत्मा, देह और शरीर को पूरी तरह से वो शुद्ध कर दे, इसलिए उसने लहू बहाया। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। So, guard against hypocrisy. इसलिए आप ढोंग से सावधान रहें। God said, do not bring any offering to me with honey or leaven. He doesn't want it. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि खमीर और शहद के साथ मेरे पास कोई भेंट न लाना, उसे इस तरह की भेंट पसंद नहीं है। But on the other hand, salt, it causes preservation and preventing decay. लेकिन दूसरी ओर देखिए, जो नमक है वो तो बचा कर रखता है, ये उसे बर्बाद होने से रोकता है, वो उस चीज को व्यर्थ नहीं होने देता है। And it's good that we have to understand how we can have salt in ourselves, what it means to have salt in yourself. और ये बात तो जानना बहुत ही अच्छा है कि हम अपने अंदर में नमक कैसे रखें, हम अपने अंदर नमक कैसे रख सकते। Jesus said in Mark chapter 9 verse 49 to 50, यीशु ने मरकुस अध्याय 9 वचन 49 और 50 में कहा है, Everyone shall be salted with fire. Salt is good, but if the salt has lost its saltiness, how can you restore the saltiness to it? Have salt in yourself and be at peace. Live in harmony with one another. मरकुस अध्याय 9 49 और 50 कहता है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनता चली जाती है तो उसे किससे स्वादिष्ट करेंगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। इस तरह से वचन कहता है, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो, ऐसे वचन हमें बताता है। It talks about 2 things, talks about salt and talks about fire.
यहाँ पर दो चीजों के बारे में कहता है, नमक के बारे में और आग के बारे में हमें यहाँ पर ये बताता है। Salt will keep out the corruption, नमक जो है वो भ्रष्टता को दूर रखेगा and the fire will burn out all the dead things in your life. और जो आग है वो आपके जीवन की हर एक मरी हुई चीजों को जलाकर भस्म कर देगी। See, as long as you were living in the world, there were many things which were dead in your life. देखिए, जब तक आप इस संसार में जीते हैं आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होगी जो कि बिल्कुल मरी हुई होगी। And there was a lot of sin in your life. आपके जीवन में पाप भी होगा। So we were in a lot of corruption. Our life was corrupt. यानी हम तो भ्रष्टता में हैं, हमारा जीवन भ्रष्टता में जी रहे हैं। And when you come to the Lord Jesus, all this corruption is removed. और जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो ये सारी भ्रष्टता दूर कर दी जाती है, इसे निकाला जाता है। And He will burn out all the dead things in your life. और वो आपके जीवन की सारी मरी हुई चीजों को जला देगा, आग में उसे भस्म कर देगा। He will purify you. वो आपको शुद्ध करेगा, And He will sanctify you. वो आपको पवित्र करेगा। But you need to learn how to keep that salt in your life, to maintain that saltiness. लेकिन आपको सीखना होगा कि आप अपने जीवन में उस नमक को किस तरह से बनाकर रखें, या आपको सीखना होगा कि उस नमक को अपने जीवन में कैसे बनाकर रखें। Because the word said the salt is good, but if it loses its saltiness, what is the use? क्योंकि वचन कहता है कि नमक तो अच्छा है, लेकिन अगर उसका स्वाद चला जाए तो वो किस काम का है। So when you come to the Lord, you receive the salt and you start your life with salt. यानी जब आप प्रभु के पास में आते हैं तो अपने जीवन में नमक पाते हैं, उससे आप शुरू करते हैं। The sin has been removed. पाप जो है वो निकाल दिया गया है And you have received the power of the Spirit. और आपने आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किया है। But if you're not careful in your walk further on, you may lose your saltiness. लेकिन अगर आप आगे के जीवन में सावधान नहीं रहे तो आप अपने इस नमक को खो सकते हैं, इसे गवा सकते हैं। There are many people who have been very careless in their lives. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में लापरवाह हैं। They allow sin to re-enter their lives again. वो अपने जीवन में फिर से पाप को आने देते हैं। Even after accepting the Lord Jesus as your Savior, still you commit sin and continue in sin. प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद भी आप पाप में अपना जीवन जीते रहते हैं, अपने जीवन को पाप में ही बनाकर रखते हैं। And that saltiness dies out. और जो नमक है वो खत्म हो जाता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। And once the saltiness is gone, then that salt is useless. और जब उसकी नमकीनता चली जाती है तो वो नमक बेकार हो जाता है। It's fit to just be thrown out and trampled underfoot. वो बस इसीलिए होता है कि उसे फेंक दे और पैरों के तले उसे कुचलते चले जाएं। वो तो केवल पैरों के तले रौंदने के लिए होता है। And unless we are careful with our life and to maintain that holiness and walk with God, जब तक हम अपने जीवन में सावधान नहीं होते हैं, पवित्रता को बनाकर परमेश्वर के साथ में नहीं चलते जाते हैं, इसके बारे में सचेत नहीं होते, if you are not careful to maintain it, you may lose it. अगर आप इसे बनाए रखने के लिए सचेत नहीं है तो शायद आप इसे खो सकते हैं, इसे आप गवा सकते हैं। God wants you to maintain that freshness throughout your life. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पूरे जीवन में इस ताजगी को बनाकर रखें, इसे बनाकर रखते जाएं, अपने पूरे जीवन में इसे बनाकर रखें। And it says in the book of Revelation chapter 2 verse 4 and 5, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 4 और 5 में ये इस तरह से कहता है। Jesus was talking to the church. यीशु यहाँ पर कलीसिया से बातें करता है। You have lost your first love. तुम अपने पहले प्रेम को खो बैठे हो। Repent and do the first works. तुम पश्चाताप करो और पहले किसी काम करने लग जाओ, इस तरह से वचन बताता है। Otherwise, I will come quickly and remove your candlestick from its pedestal, from its place. नहीं तो फिर मैं जल्दी आकर दीवट में से दीपक को निकाल लूंगा। You know, God is watching whether you have maintained your love for Him or you're allowing the coldness to come into your life. देखिए, परमेश्वर इस बात को देख रहा है कि क्या आप उसके लिए प्रेम को बनाकर रखे हैं या अपने जीवन में ठंडे हो गए And it's a हैं। danger if you allow the coldness to remain and continue in your life, and if you lose the first love, यदि आप अपने पहले प्रेम को खो बैठते हैं और ठंडेपन को अपने जीवन में आप बनाकर रखते हैं, if you continue in that same condition, अगर आप उसी दशा में हमेशा बने रहते हैं, Jesus gives a warning. तो यीशु हमें यहाँ पर चेतावनी देता है। He said, I will come quickly and remove your candle from its place. तो वो कहता है कि मैं जल्दी आऊंगा और दीपक को निकाल लूंगा, ज्योति निकालूंगा। We should be very careful. हमें बहुत सावधान रहना है। There are so many things in life to cool you down and to take away your attention from God. जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको ठंडा कर सकती हैं, परमेश्वर पर से आपका ध्यान हटा सकती है, आपका ध्यान भटका सकती है। There are so many distractions. ऐसी ध्यान भटकाने वाली बहुत सी बातें यहाँ पर इस संसार में हैं। You have television with so many programs, देखिए, टेलीविजन पर इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं, hundreds of channels. सैकड़ों सैकड़ों चैनल्स हैं, You have the internet with too many things on the internet. और इंटरनेट है तो इंटरनेट पे बहुत सी चीजें हैं। There are too many distractions. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके ध्यान को भटका सकती हैं।
But if we allow those things to distract us from our love for God, we lose our saltiness. लेकिन अगर हम इन चीजों को अपना ध्यान भटकाने देते हैं, परमेश्वर के प्रेम से भटकाने देते हैं, तो नमक हम खो बैठेंगे। हम अपने जीवन में जो नमकीनता है उसे खो बैठेंगे। And when we go away from the Lord, we lose God's blessing and God's favor. जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो हम परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की कृपा को खो बैठते हैं, वो चली जाती हैं। And we allow the sin, once again sin will creep back into your life. और फिर देखिए इस तरह से पाप जो है फिर से आपके जीवन में आने लगता है। See, for a person to go away from God, it's a slide, it's a gradual slide. परमेश्वर से दूर चले जाना ये मानो एक तरह से फिसलते चले जाने के जैसे है। It doesn't happen that you're okay for till one day and the next day you're gone. It doesn't happen like that. ये इस तरह से नहीं होता है कि एक दिन आप बिल्कुल ठीक है और अगले दिन चले जाएं। इस तरह से ये कभी नहीं होता है। You slowly start drifting away from God. आप जो है धीरे धीरे परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। And you lose that fellowship with God slowly. और परमेश्वर के साथ की जो संगति है वो आप खोने लग जाते हैं। You stop studying the word of God and meditating on the word of God. आप परमेश्वर का वचन पढ़ना और उस पर मनन करना रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। You stop spending time with God in prayer. और आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ में समय बिताना बंद कर देते हैं। And slowly you stop fellowshipping with other believers. और धीरे धीरे आप दूसरे विश्वासियों के साथ की जो संगति है उसमें भी आप घटते जाते हैं, वो भी कम होती As the है। days go by, you find your love starts going down slowly. और जैसे दिन बीतते चले जाते हैं आप देखेंगे कि आपका प्रेम जो है वो धीरे धीरे वहां परमेश्वर से दूर होते जा रहा है। And you lose your saltiness. और इस तरह आप अपनी नमकीनता को खो बैठते हैं। The fire goes out. और जो आग है वो बुझ जाती है, वो बंद हो जाती है। And Jesus said, get back your first love, otherwise I'll pull your candlestick out of its flame. और यीशु ने कहा कि तुम अपने पहले प्रेम में वापस आओ, नहीं तो मैं तुम में से जो ज्योति है उसे निकाल दूंगा, उसे दूर करूंगा। It's a warning for us. ये हमारे लिए चेतावनी है। See, when we start slipping away, God keeps warning us. देखिए जब हम दूर चले जाते रहते हैं परमेश्वर हमें चेतावनी देते रहता है। हम दूर जाने लगते हैं तो प्रभु चेतावनी देता You है। start slowly losing your fellowship with God. आप धीरे धीरे परमेश्वर के साथ की आपकी जो संगति है उसे खोने लगते हैं। The Spirit of God keeps on trying to pull you back. परमेश्वर की आत्मा आपको फिर से वापस खींचने की कोशिश करते रहती, बुलाते रहती है। He will try to convict you of what you're doing, which is wrong. आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं, इस तरह से वो आपको सहमत करने लगती है, वो आपको कायल करने लगती है। Or when you keep resisting the voice of the Holy Spirit, then slowly it becomes quieter and quieter. You won't be able to hear the Holy Spirit. लेकिन जब आप पवित्र आत्मा का इनकार करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी आवाज़ धीमी होती है और फिर ऐसा समय आता है कि आप उसकी आवाज़ को सुन भी नहीं पाते हैं, आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। And finally, you won't be able to hear the voice of the Holy Spirit. और अंत में ऐसा होगा कि आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। Your conscience becomes dead. आपका विवेक जो है वो पूरी तरह से मर जाता है। It's a slow process. ये एक धीमे से होने वाली ऐसी क्रिया है। When you keep on resisting the voice of the Spirit, slowly you go away from God. जब आप पवित्र आत्मा की आवाज का निरंतर इनकार करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे आप परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं, प्रभु से आप दूर चले जाते हैं। And when you lose your salt, remember, God says, if you don't get it back, I will take your candlestick away from its place. और जब आप अपने नमकीनता को खो देते हैं तो याद रखिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम में से वो ज्योति दूर कर दूंगा। Maintain the saltiness in your life throughout your life. पूरे जीवन भर इस नमकीनता को अपने जीवन में बना कर रखिए। Maintain your fresh walk with God. परमेश्वर के साथ ताजगी में चलने को आप बना कर रखिए, उसे बनाए रखें। Keep your love for God always fresh. परमेश्वर के लिए आपका जो प्रेम है उसे हमेशा आप ताजा रखें, उसे नया बनाए रखें। Ask Him to always keep you fresh. आप उससे विनती करें कि वो हमेशा आपको बिल्कुल ताजा रखे, वो आपको बिल्कुल तरोताजगी में रखें। And He will give you. और निश्चय ही वो आपको ये देगा। Now the second thing that salt does, we find it in Matthew chapter 5 and verse 13. और दूसरी बात जो यहाँ पर नमक करता है, मत्ती अध्याय 5 वचन 13 में इस गुण को हम देखते हैं। In Matthew 5:13, Jesus said, "You are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is good for nothing, but to be thrown out and trodden under the foot of men." मत्ती अध्याय 5 वचन 12 कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। See, what does it mean by saying you are the salt of the earth? उसका ये कहने का मतलब क्या है कि तुम पृथ्वी के नमक हो? जब यीशु ये कहता है तो उसका मतलब क्या था? See, as believers, देखिए विश्वासी के नाते our presence on the earth and in our nation, in our state, we hold back the corruption of the devil.
जब हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहते हैं, अपने राज्य में, अपने देश में रहते हैं, तो शैतान की भ्रष्टता को हम रोकने वाले व्यक्ति होते हैं। हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं, हम शैतान की जो भ्रष्टता है, उसके अन्याय को हम रोकने वाले हैं। God has kept believers in this world so they can pray and intercede and hold back the powers of darkness. परमेश्वर ने विश्वासियों को इस पृथ्वी पर इसलिए रखा कि वो प्रार्थना करे और शैतान के जो अंधकार के काम है उसे रोक सके, अपनी प्रार्थना के द्वारा दुष्ट के कामों को रोक सके। In the presence of believers in a state, when you pray for your state, God will bless that state because of your prayers. आप जिस राज्य में रहते हैं, अगर आप अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपकी उपस्थिति के कारण परमेश्वर आपके राज्य को आशीष देगा, वो आशीष देगा। Jesus said in 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 16. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 से 16 में इस तरह से वचन कहता है, Now thanks be to God which always causes us to triumph in Christ Jesus and makes manifest the savor of his knowledge by us in every place. For we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 और 15 कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। हम इन सब लोगों के लिए परमेश्वर की सुगंध है, वचन कहता है। So as believers, if we lose our saltiness and we stop spreading the fragrance of Jesus, यानी विश्वासी के नाते अगर हम अपनी नमकीनता को खो देते हैं और यीशु की सुगंध को हम दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, or if we stop interceding for the people around us, praying for the people around us, और हम अपने आसपास के लोगों के लिए मध्यस्थी करना रोक देते हैं, if we stop praying for our state and for our nation, यदि हम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए अगर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, or if we live a compromising life and lose our love for God, और अगर हम समझौते का जीवन जीते हैं और परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को खो बैठते हैं, then we have lost the saltiness that's supposed to be in us, तो फिर हम उस नमकीनता को खो बैठे हैं जो हमारे अंदर होना and we चाहिए। are fit for nothing तो हम किसी लायक नहीं हैं, but to be thrown away and trodden by the foot of man. बस हमें फेंक देना चाहिए और हम बस केवल मनुष्य को पैरों तले कुचलने के लिए हैं। हम जीवन में किसी काम के नहीं होंगे। But we should pray that God keep me as the salt of my place, wherever I stay. Let me be the salt. और मुझे निश्चय ऐसी प्रार्थना करनी है कि मैं जहां भी हूं, मेरी जगह पर परमेश्वर मुझे नमक के रूप में रखे। Let me be the light in the darkness. मैं अंधकार की जगह पर ज्योति के जैसे हो जाऊं। Let my life spread the beauty of Jesus wherever I am. मैं जहां भी हूं, मेरा जीवन यीशु की सुंदरता को प्रकट करने वाला हो जाए। मैं ऐसी प्रार्थना करूं कि मैं उसको प्रकट करने वाला हो जाऊं। Do you have the salt in you? क्या आप में ऐसा नमक है? Have you come to know the Lord Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, Or are you still in darkness? या अभी भी आप अंधकार में ही हैं? Have you accepted the Lord Jesus Christ into your life? क्या आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार किया है? Jesus said, I am the only way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except by me. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। If you want your life to bring a difference in around you and have the sweetness of God, you need to come to Jesus. अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आप में परमेश्वर की मधुरता हो, तो निश्चय आपको यीशु के पास में आना होगा। All that corruption and sin will be removed from you, आपके अंदर की सारी भ्रष्टता की जो बातें हैं वो दूर कर दी जाएगी and you will become a new person. और आप एक नए व्यक्ति हो जाएंगे। The word of God says, if any man be in Christ, he is a new creature. परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इस तरह से वचन कहता है, And all things are passed away, everything has become new. पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। If you want to be a new person, यदि आप नया व्यक्ति होना चाहते हैं there's only one way. तो बस एक ही तरीका है। If you want all your weaknesses to be removed, there's only one way. अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी कमजोरी दूर हो तो बस एक ही तरीका है। If you want all the pain and sorrow that you have suffered and all the wickedness that has been in you to be removed, there's only one way. अगर आप चाहते हैं कि सारा दर्द दूर हो जाए, सारी दुष्टता वो निकल जाए, तो बस एक ही तरीका है। There's only one way that you can experience the peace of God. एक ही तरीका है जिससे आप परमेश्वर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। There's only one way you can get over all your weaknesses. बस एक ही तरीका है जिससे आप अपने जीवन की सारी कमजोरियों के ऊपर में जय पा सकते हैं, And that is Jesus. और वो है यीशु। He is the only one who can take you to heaven. केवल वही है जो आपको स्वर्ग में लेकर जा सकता है। He's the only one who can transform you. केवल वही है जो आपको बदल सकता है। He can make you a new person. वो आपको पूरी तरह से नया व्यक्ति बना सकता है। He can make you beautiful, something beautiful from your life. वो आपके जीवन में से कुछ सुंदर बना सकता है, कुछ सुंदर लेकर आ सकता है।
आपके पूरे जीवन को बहुत सुंदर वो बना सकता है। Your life is not wasted. आपका जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं होने के लिए है। Whatever is done wrong, it's gone. From now you can be a new life for you. जो भी हो चुका है वो खत्म हो गया, चला गया। अभी से आपके लिए बिल्कुल एक नया जीवन शुरू होने वाला है। ये नया जीवन है। Why don't you pray with me and commit your life to Jesus? क्यों ना अभी मेरे साथ प्रार्थना करके अपना जीवन यीशु को सौंप दें। Pray with sincerity. बड़ी ईमानदारी से आप प्रार्थना कीजिए। God sees the sincerity of your heart. परमेश्वर आपके दिल की ईमानदारी को देखता है। आपके दिल को देखने वाला वो परमेश्वर है। Not just words from your mouth, but from your heart. ये केवल आपके मुंह के शब्द न हो, लेकिन आपके दिल के शब्द होने पाएं। Why don't you pray with me now? आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है। I believe you came to this world and died on the cross for my sins. मैं विश्वास करता हूँ तू इस संसार में आया और मेरे पापों के लिए मारा गया। I believe you took all my punishment on you. मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे सारे दंड को अपने ऊपर उठा लिया है। You shed your precious blood for me. तूने मेरे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। Wash me in your blood. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे। Cleanse me. मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ। Make me your child. मुझे अपनी संतान बना Take me to heaven. और मुझे स्वर्ग में लेकर जा। Be my Lord and my master. मेरा प्रभु और मेरा स्वामी हो जा, मेरा मालिक हो जा। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Lord, I pray for those who are sick. प्रभु, इस समय जो लोग बीमार हैं उनके लिए मैं अभी प्रार्थना करता हूँ। Heal everyone who's watching. हर एक दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इन सभी को तू चंगाई दे मेरे प्रभु। सभी लोगों के जीवन में चंगाई ला। Whatever be the sickness, चाहे इनकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु चंगाई दे। heal them, Lord. इन्हें चंगाई दे प्रभु। You are the God who heals. प्रभु, तू तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। You are the creator. तू तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। Reach out and touch the person who's needy. प्रभु, जो लोग जरूरत में हैं, जरूरतमंद लोगों को तू छू ले प्रभु। We release your healing in Jesus' name. हम यीशु के नाम में तेरी चंगाई को खोलते हैं। यीशु के नाम में अभी उसे खोलते हैं। We bless the people watching in Jesus' name. जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें आशीष देते हैं यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। God bless you. I'll see you next week. प्रभु आपका आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।